भाई किसान तो घर जब जाएगा जब ये वापस होगा, वरना नहीं जाएगा। तो बिल वापसी तो घर वापसी, बाकी इससे अलावा कुछ नहीं सुनता किसान। लेकिन सरकार के वकील तो कह रहे हैं कि ये कानून संविधान का उल्लंघन नहीं करता, किसी के मौलिक अधिकार का हनन नहीं करता, तो हम वापस क्यों लें इसको? हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे लिए फांसी है। अगर असीमित भंडारण की स्थिति रहेगी देश में और एक आदमी ने जो पैसे वाला है उसने सारा भंडारण कर लिया, सरकार का नियंत्रण नहीं है, तो वो कैसे करेगी? नहीं सर, आपके कहने से थोड़ा हो जाएगा फांसी है तो समीक्षा करनी पड़ेगी कानून की। आपके कहने से थोड़ा हो जाएगा कि हमारे लिए फांसी है ये तो समीक्षा करनी पड़ेगी। तो समीक्षा हम कह रहे हैं इसको कैंसिल करो, दूसरा बना लो ना, सब बैठ जाएंगे, किसान बैठ जाएगा, विशेषज्ञ बैठ जाएंगे और सरकार के मंत्री बैठ जाएंगे, सब बैठ जाओ। तो विशेषज्ञ के देखरेख में बनाना है पूरा ड्राफ्ट कानून। वो कौन सा विशेषज्ञ है? सरकार आज तक नहीं बता पाई। कौन से किसानों के देखरेख में बना, उनका डाटा नहीं बता पा रही, तो कैसे मान ले? सरकार के पास अपने हर फील्ड की एक कमेटी होती है, उसमें सुझाव भी है। नहीं, देखिए आप जैसे पत्रकारों ने नेशनल मीडिया पे मांगा है, वो आज तक नहीं दे पाए कि किससे तुमने सलाह ली, नहीं बता पा रहे, कह रहे हमारे पास वो डाटा नहीं है, तो कैसे मान ले भाई? लेकिन कृष्णवीर चौधरी है जो किसान नेता है, वो तो बड़ा अच्छा कदम बता रहे हैं, आपको गलत साबित करने वाले कौन? कृष्णवीर चौधरी किसान नेता जो गाजियाबाद वाले। भैया जो सत्ता के दलाल होंगे वो तो सत्ता की बात करेंगे, जिनको सत्ता की लालसा होगी। भाई ये जो इतना किसान पड़ा है, ये सब पागल है क्या? इसमें पढ़े लिखे नहीं हैं। और दूसरी बात, और जो उसी सुप्रीम कोर्ट के सारे वकील पूरी बार वो इस बिल को गलत बता रही है, तो वो तो विद्वान अधिवक्ता है, वो तो कानून हमसे ज्यादा ही जानते होंगे। कौन? पूरी सुप्रीम कोर्ट की बार ने किसानों का समर्थन किया है बिल का, कि आप सही लड़ रहे हैं, बिल गलत है। लेकिन सर समर्थन कोई भी करे, कुछ भी करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कहा ना कि कानून गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तो नहीं कहा कि कानून सही है। तो बैलेंस करने की बात हो गई ना सरकार, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट बैलेंस कर रहा है दोनों को। सरकार को फटकार भी लगाती है, दूसरी तरफ ये होल्ड पे रखने के लिए भी बात करती है। क्या देखिए ये सुप्रीम कोर्ट है, अभी पूरा निर्णय आने दो, पढ़ के बात होंगी। बड़े बड़े वैज्ञानिक वो जानकार बैठे हुए हैं हमारे पास भी, पढ़ेंगे, हम लोग भी देखेंगे, उसके बाद ही पूरा निर्णय दिया जाए। अभी इस पर ज्यादा बोलना उचित नहीं। कल एमएल खट्टर की मीटिंग होने वाली थी किसी गांव में, लेकिन किसानों ने टेंट उखाड़ दिया और वो जो हेलीपैड है वो भी खोद दिया था। काफी बवाल हुआ हरियाणा में। देखिए ये उनको एक सबक दिया गया, और वो वहीं के किसान थे जो उन्होंने भाड़े पे बुलाए थे, उन्हीं किसानों ने उन्हीं के गांव में, उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में उनको उतरने नहीं दिया। तो ये उनके लिए सबक है कि जनता में कितना रोष है तुम्हारे प्रति। लेकिन खट्टर साहब ने कहा कि ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट लोगों ने ऐसा किया है हमारे साथ में। जब से ये सरकार आई है, ये किसी को आतंकवादी बताती है, किसी को खालिस्तानी बताती है, टुकड़े टुकड़े गैंग कहती है, कम्युनिस्ट कहती है। भाई ये पहले डिसाइड कर ले कि हम हैं क्या। और खट्टर साहब ने ये भी कहा कि अब कानून वापस नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। ये खट्टर क्या है? एक मुख्यमंत्री है, अपना प्रदेश देखे, हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से है, इसके हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन हरियाणा पंजाब में बहुत सारे किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार से लड़ रहे हैं ना, हरियाणा पंजाब नहीं, पूरे देश का किसान है। और जहाँ की तुम बात करते हो दूर की, ये सरकार ट्रेन चलवा दे, और जिस दिन ट्रेन चल जाएगी, किसानों का इतना बड़ा जन सैलाब दिल्ली के लिए तैयार बैठा है कि ये गिन नहीं पाएंगे। सर किसान तो अब भी काफी तादाद में है ना, सरकार मानता आ रही है आप लोग? मानेगी, थोड़ा देर लगेगी, लंबा चलेगा। पहले भी अंग्रेज भी नहीं माने थे, 9 महीने लगे थे आंदोलन लड़के, उनसे वापस कराया था, इनसे भी कराएंगे। ये कोई अंग्रेज था, ये आपकी चुनी हुई सरकार है? ये काले अंग्रेज हैं,
हमने इनको सरकार चलाने के लिए दिया था, फांसी लगाने के लिए नहीं दिया था। अंग्रेज ये काले अंग्रेज थे। ये काले अंग्रेज है। लोकतांत्रिक सरकार चुनी आपने। आज लोकतंत्र तो है ही नहीं, तानाशाही है। देश का कम से कम 30 से 40 लाख किसान सड़कों पे पड़ा है और प्रधानमंत्री देख नहीं रहा। क्या है ये? तानाशाह है। आप तानाशाही बता रहे हैं, आप आंदोलन भी कर रहे हैं। तो आंदोलन हमारा संवैधानिक अधिकार है। तानाशाह तो आंदोलन तो होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? तानाशाह के आंख नहीं खोलेंगे, उसके जुर्म सहते रहें। कब तक जुर्म सहेंगे? जनता को जब जुर्म सहने की इंतहा हो जाती है तो जनता मैदान में आ जाती है। और ये पूरा देश का जन आंदोलन बन चुका है। अब सारा देश सड़कों पर आ चुका है। आप अगर यहाँ रहोगे तो 26 जनवरी के बाद भगदड़ भी मच सकती है। 26 जनवरी के आसपास क्यों मचेगी भगदड़ भाई? संविधान कहा है सरकार ने, वो वकील ने आज। नहीं, भगदड़ 47-48 दिन हो गए, अभी तक किसी को खरोच तक नहीं आई। जो 26 जनवरी की परेड शंका है, जता रही है सरकार कि 26 जनवरी की परेड में आप लोग कुछ करने वाले हो। उसने कोर्ट में कहा है आज इस बात को। कौन से भविष्यवक्ता ने कहा है? वो अटॉर्नी जनरल ने कहा। अटॉर्नी जनरल पागल है, दलाल है सरकार का। तो सरकार का प्रतिनिधित्व पागल है वो। पागल है, सरकार का पिट्ठू है। वो कभी बर्ड फ्लू बता देता, कभी दंगा भड़क जाता, कभी कुछ हो जाता, उसे भविष्यवाणी आ जाती है। 47 दिन से पड़े हैं, किसी को एक चोट तक नहीं आई, किसी को कोई परेशानी नहीं आई। एम्बुलेंस जारी है, सेना की गाड़ियां जारी हैं, और क्या करें? ये तो शंका सुप्रीम कोर्ट भी जता रहा है क्या कि सरकार कानून व्यवस्था का ध्यान रखे, यहाँ कुछ भी हो सकता है। इतनी बड़ी तादाद में लोग चारों तरफ में बॉर्डर पर। हाँ, तो अगर कोई गलत व्यक्ति घुसता है तो उसको पकड़े। जो भी गलत व्यक्ति घुसता है जब पकड़ते हैं तो वो बीजेपी का ही क्यों मिलता है? बात दूसरी पार्टियों पे डालते हैं, और जब पकड़ा जाता है तो वो बीजेपी का पिट्ठू मिलता है, दल्ला मिलता है। सही बात है। अगर कमेटी बनती है और फिर वो ये भी कहा गया है कि भाई आंदोलन को इनमें से जो बुजुर्ग और जो बच्चे हैं उनको वापस चले जाना चाहिए। देखिए, जिसके बेटे सड़कों पे पड़े हों वो बुजुर्ग घर में कैसे नींद आ जाएगी? तो देखिए, अभी तो बच्चे आए हैं, बुजुर्ग आए हैं, जवान आए हैं। अगर सरकार का यही रवैया रहा तो हमारी पत्नियां भी आ जाएंगी और हमारे पशु भी आ जाएंगे और हमारी माता बहनें भी आ जाएंगी। हरेंद्र जी, पिछले साल जो आंदोलन चला था दिल्ली में, उसमें भी ऐसे ही कहा जाता था जो आंदोलनकारी थे, लेकिन उनमें से आज बहुत सारे जेल में भी हैं। हाँ, ये तो जेल, अगर ये ऐसे जेल भेज रहे हैं तो ये बहुत गलत है। और दंगा भी हुआ दिल्ली में। हाँ, हुआ है। किसने किया? बीजेपी वालों ने किया है, जो कहते हैं 1 घंटे में खाली करा देंगे वरना मार देंगे। और मैं बता देता हूँ, उनको चेतावनी है मेरी, जो कहते हैं दिल्ली में ऐसा हुआ और यहाँ ऐसा होगा। आंधी नहीं, दिल्ली में ये तूफान आया है। कब तक छुपोगे उद्योगपतियों के दलालों? ये हिंदू मुसलमान नहीं, देश का अन्नदाता किसान आया है। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। लेकिन हरेंद्र जी, जिस तरह से पूरा आंदोलन चल रहा है, इसमें बड़े पैमाने पर वो भी लगे हुए हैं, सैनिक भी लगे हुए हैं, बैरिकेड लगाए गए हैं, लेकिन उस हिसाब से जो आम जन आंदोलन नहीं बन रहा है। सिर्फ किसान ही आए हैं, जबकि अन्न हर आदमी खाता है। बिल्कुल, मैं यही कहता हूँ, और मैं उनको एक बात भी कहता हूँ कि हक की लड़ाई के लिए निमंत्रण नहीं भेजे जाते। हक की लड़ाई के लिए निमंत्रण नहीं भेजे जाते। जिसका जमीर जिंदा हो खुद चले आते हैं। सही बात। हक की लड़ाई के लिए निमंत्रण नहीं भेजे जाते। जिनका जमीर जिंदा हो वे खुद चले आते हैं। हमसे कुछ लोग कहते हैं कि हमारी की जमीन थोड़ी ना है, हम क्यों जाएं वहाँ पे? उनके लिए मैं बता दूं कि जब वो खाते क्या हैं, अन्न खाते हैं, और ये अन्न किसान उगाता है, और आज उनको जो 8, 10, 15, 20 रुपए किलो मिल रहा है, उनको बता देना चाहता हूँ, पहले खुला नमक 50 पैसे किलो मिलता था, जब से पैकेट में आ गया है 20 रुपए किलो हो गया है। और जिस दिन हो गया था ये 400 रुपए किलो भी बिका था, इसी पूंजीपतियों ने बेचा था। हाँ, तो वही बताता हूँ। और आटा देखिए, हमारी मक्का 800 रुपये 8 रुपये किलो बिकती है, और जब वो उद्योगपति के पास पहुँच जाती है तो वो 40 रुपये की 50 ग्राम मिलती है पॉपकॉर्न के रूप में, क्योंकि वो पैकेट में हो गई है। तो मैं बता रहा हूँ कि जिस दिन ये सत्ता के दलालों के पास पहुँच गया अन्न,
फिर खाने को तरस जाओगे। बिल्कुल जो अडानी अंबानी वो ये कहते हैं कि हम तो सीधा अन्न नहीं खरीदते किसानों से, ना जमीन खरीदते, हम तो FCI का जो अनाज है केवल उसको सुरक्षित रखते हैं अपने बड़े बड़े गोदामों में। क्यों भाई, ये इस देश के अंदर जब से ये सरकार आई है ये 95% ठेके पूरे देश में इन्हीं पे को ये दो उद्योगपतियों को क्यों दिए जाते हैं? देश में उद्योगपति नहीं है। और जब के जोन से ठेके इन्हें दिए जाते हैं उसका इनके पास कोई अनुभव नहीं है। लेकिन सर टेंडर निकलता, कोई भी खरीद लो ना। टेंडर ऐसी कौन सी इनके पास मशीन है जो टेंडर इन्हीं का जाता पैसा है इसलिए लेते हैं वो, उनके पास पैसा है। दिवालिया लोगों को टेंडर दोगे? दिवालिया लोगों को टेंडर दोगे? अरे रफेल जिसका शोर मचाया, 5 रफेल आए, जो अनिल अंबानी बैंकों का डिफाल्टर है उसको क्यों दिया गया ये बताए। ये दलाली की और गुलामियत की सबसे बड़ी इंतहा है देश के प्रधानमंत्री की। मोदी जी कहते हैं हमने देश से दलाल खत्म कर दिए, दलाल खत्म कर दिए। अरे दलाल तो अभी तुम ही तो बता रहे हो कि FCI के गोदाम में दलाली तो है, सरकारी गोदाम। ये क्या कर रहे भाई उसमें? उसके पास बारदाना नहीं है ना FCI के पास में इतना। देखिए, जब से जो सरकार ने प्राइवेट दिया है, अब सुन लीजिए, BSNL देश का एकलौता फोन था, जब से प्राइवेट आया देश का प्रधानमंत्री ब्रांड एम्बेसडर बना जियो का। BSNL कहाँ है? जब से प्राइवेट स्कूल आए, सरकारी स्कूल कहाँ है? तो जो भी प्राइवेट में गया सरकार की ऐसी तैसी मरी। और अगर सब चीज़ प्राइवेट में देनी है तो फिर संसद भी प्राइवेट में दे दो, फिर इनकी क्या ज़रूरत है?